हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के ब्लॉग में। तो आज है हरितालिका तीज। तो सबसे पहले आप सभी सुहागनों को हैप्पी हरितालिका तीज, हर तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और महादेव से यही कामना है हमारे कि सभी महिलाएं को ये तीज व्रत करने का वरदान दें, ताकि हमेशा सारी सुहागिनें ऐसे तीज व्रत करते रहें और महादेव हम सारी सुहागनों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे। तो आज तीज पे मैं सभी के लिए यही वरदान मांगती हूँ महादेव से। तो मैं सुबह नहा धोवा के हो गई तैयार। वैसे तीज की पूजा शाम को करते, तो सुबह मैं नहा धोवा के तैयार हो गई। और ये देखो मैंने नया सूट वेयर किया आज। तो कैसा लग रहा है मेरा सूट, कमेंट करके बताना। और तो मैंने थोड़ा बहुत अभी टचअप किया और पूरे अच्छे से तो शाम को करूँगी मैं पूरे 16 श्रृंगार। तो अभी मैंने सूट डाला है कि दिन में चलो, तो फिर शाम को देखो अभी बहुत सारे मैं कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूँ, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं क्या डालो। तो शाम को मैं 16 श्रृंगार करूँगी और बहुत अच्छे से महादेव का पूजा करूँगी। और महादेव से आपसे बार बार यही विनती है कि हम जब तक जीवित रहें हमें तीज व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो, सभी महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त हो तीज व्रत करने का, और हमें अखंड 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 सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हो। तो गाइस, और आज आज तीज है और तीज पे लग गए मेरे 4 चांद और दुगना। तो बहुत 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 खुश हो गई मैं। और खुश क्यों हूँ, आज बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है। तो मैं खुश क्यों हूँ ये दिखाने के लिए चलते हैं, आपको चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश क्यों हूँ। तो एक तो तीज देखो आता है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, सजना संवरना तो बहुत अच्छा लगता है अपने पति के लिए व्रत करना। और दूसरे भी इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल गया तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई हूँ। कहते हैं ना 4 चांद लग जाना। गाइस, सरप्राइज ये था कि आज सुबह सुबह अचानक आया मेरा भाई और मैं देखी, मैं दंग रही कि तू कहाँ से आया। तो ये मेरे मायके से आया मेरा तीज। तो ढेर सारे कपड़े हैं, श्रृंगार का सामान है और इसमें भर भर के सारा खाने पीने का सामान है। तो मैं आपको एक एक करके निकाल के दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ज्वेलरी भी है एंड ये देखो चूड़ियाँ सब कुछ है। तो मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ सब निकाल के। तो ये है साड़ी येलो कलर की, बहुत सुंदर जिम्मीचू साड़ी आई हुई है। और ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। वैसे उन्होंने मुझे पहले भी भेज दिया था कि मुझे ना पता ना लगे कि मतलब सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो पहले भी मुझे वो सूट वगैरह भेज दिया था कि इसको पता ना लगे। और फिर भाई भी अचानक से लेके आ गए। यहाँ गुगलू मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कह रहा है मम्मा जितनी भी चीज़ें लाए हैं मामू सब मेरे को दे दो। तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है श्रेयांश के कपड़े एंड श्रेयांश के कपड़े हैं और उसमें, और ये श्रेयांश के पापा के कपड़े जीन्स और शर्ट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये देखो ये है रिंग और चुटकी बिछुआ। तो ये भी है साथ में। तो जो बिछुआ होती है हमारी सुहाग की निशानी होती है, तो जब भी कुछ तीज वगैरह आता है तो ये भी ज़रूर आता है। और ये देखो ये रिंग है, बहुत प्यारी सी रिंग है जो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे दिया है। तो थैंक यू सो मच दीदी। खैर बड़ी बहन मेरी बहुत प्यार करती है। और ये देखो बैग भर के सामान खाने का आया है। और ये देखो क्या है ये ना, हाँ मनरसा बोलती है हमारे इधर, झारखंड में बनता है मनरसा, गुजिया और नमकीन और मटर, ढेर सारे चिप्स हैं। और क्या था, हाँ खजूर भी था। और ये पूजा का सामान। और इसमें क्या है, और ये देखो अभी सर्दी आई नहीं और सर्दी के भी एक सेट कपड़े हैं। और ये है वो लहंगा जो पहले पहले ही भिजवा दिया था मम्मी ने। और ये वाली जो सूट है ये बड़ी बहन ने भिजवाया था। जब पहले इतना कुछ भिजवा दिया था, फिर अचानक से उनको मन गया कि नहीं चलो, मतलब भाई को भी था कि मैं जाऊँ। देखो मैं इतनी दूर हूँ तो हर टाइम मेरे पास कोई आ नहीं पाता है। और यहाँ पे भाभी आ गई हैं, शाम हो गई है, मैं चली गई नहाने, सब कुछ यहाँ सेट करके। और भाभी तब तक पूजा की तैयारी कर रही है। तो मैं आ गई हूँ नहा के। और नहा के मैं पहले अपनी मांग भर रही हूँ, उसके बाद में होंगी तैयार। तो यहाँ देख सकते हैं मैं चूड़ी डाल रही हूँ, एक हाथ में डाल लिया, दूसरे हाथ में डाल रही हूँ, फिर धीरे धीरे तैयार हो रही हूँ। भाभी और लोग आ गए थे, बैठ गए थे, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला आराम से तैयार होने का और ज़्यादा कुछ करने का। तो मैं फटाफट बस तैयार हो गई। तो यहाँ पे हो ही रही हूँ मैं तैयार, चूड़ियाँ डाल रही हूँ। भर भर हाथ चूड़ियाँ, जैसे कोई त्यौहार होता है उसमें भर भर चूड़ियाँ डालते हैं। और यहाँ पे मैं फाउंडेशन वगैरह, तो जो भी मेकअप की चीज़ें, मुझे ज़्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं है, थोड़ा बहुत जो आता है तो मैं वो बेस वगैरह लगा रही हूँ और रेडी हो रही हूँ। देख सकते हैं मैंने इसको पूरा मेल्ट करा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सब लोग घर पे आ गए थे, मैं थोड़ी लेट, क्या मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी, थोड़ी सी लेट हो गई। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ कि
कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग को हमारी वजह से वेट करना पड़े। तो यहाँ पे फाउंडेशन भी लगा लिया है, अब लगा रही हूँ मैं कॉम्पैक्ट। उसके बाद लगाऊंगी आईलाइनर, मस्कारा, ये सब सारा कुछ लगाऊंगी। जो भी 16 श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार में सारा कुछ जो भी कुछ आता है सब कुछ मैं इधर करूँगी। ये मैंने लगाया लिपस्टिक, तो मैंने नया लिपस्टिक ले लिया था जो मेरे मायके से आया था, तो मैं इन सबको लगा रही हूँ। तो कहते सुच्चा ही लगाना चाहिए, तो क्योंकि व्रत होता है ना, और बहुत कठिन व्रत होता है गाइस ये, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्रत को करके अपने पति के लिए। और आप मानोगे मुझे कोई ऐसी मतलब थोड़ी सी मतलब ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती है, मैं अच्छे से हर साल कर लेती हूँ। और भगवान महादेव करे कि मैं हर साल जब तक जीवित रहूँ और अपने पति के ऐसे ही हरिताल का तीज व्रत करती रहूँ, और ऐसे ही मेरे मायके से तीज आता रहे। और पता है कि मायके से कुछ आता है बड़ा खुशी होता है। और जब इतना सारा सामान भर भर के देखा आपने, तो बहुत सारा सामान। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, भाभी ने मुझे साड़ी पहनाया था, तो बाहर बैठ के मैं सेट वगैरह डाल रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। और कुछ कुछ आपस में हम बातें भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मांग टीका वगैरह। तो कहते हैं 16 श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार में पूरा मांग टीका से हार कुंडल सब कुछ पहनूंगी मैं। तो यहाँ पहन रही भाभी और कह रही है मेरे को जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने पाँव में पाजेब पहन रही हूँ। इतनी भारी है ये, साल में 1-2 बार ही डाली जाती है। एक तीज में पहनती हूँ और एक वैसे करवा वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहाँ, यहाँ कोई उतना लोग पहनते ही नहीं है, नॉर्मल सी पहन लेते हैं। और ये मैं चुटकी पहन रही हूँ जो मेरे मायके से आया था, तो ये चुटकी भी मैं पहनूँगी और 2-3 चुटकी मैं और भी पहनूँगी साथ में। तो चुटकी मैं वैसे हमेशा सिंपल डाल के रखती हूँ ताकि वो किसी में फंसे नहीं, पर आज मैं पहन रही हूँ पूरा फ्लावर्स बने हुए और सुंदर सुंदर चुटकी। और उसके बाद मैं भरूँगी अपने पाँव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे इधर कहते हैं आलता ज़रूर लगाते हैं, तो आलता उसको महावर भी बोलते हैं शायद, तो वो लगा रही हूँ मैं। तो हो गई तैयार। और उसके बाद तो मैं ये जो पूज रही हूँ भाभी का ढोलक। ढोलक है नया है और आज मेरे ही घर पे आया है बजने के लिए। तो भाभी ने कहा कि इसको पहले पूज दो, उसके बाद आप लोग कथा शुरू करो, मतलब पूजा शुरू करो, मैं धीरे धीरे इसको बजाते रहूँगी बैठी बैठे। तो मैंने पहले इसको पूज दिया। हमारे ढोलक नया होता है और किसी का पहली बार बजता है उसको ज़रूर पूजते हैं, तो मैंने ढोलक पूज के उनको दे दिया। और अब वो समय आ गया जिसका मैं 1 साल से इंतज़ार कर रही थी। सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से मैं 16 श्रृंगार करूँ, फिर महादेव की पूजा करूँ और इतनी अच्छे से पूजा करूँ कि महादेव प्रसन्न हो। तो ये तो महादेव भी बताएंगे कि उन्हें मेरी पूजा से प्रसन्न है कि नहीं, कोई नहीं। तो बस महादेव मुझे अखंड सौभाग्यवती हो रहने का वरदान दें। और क्या चाहिए महादेव, बाकी आपको पता है मेरे हक में जो है वो मुझे महादेव ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पार्थी पूजा। तो वो जो मिट्टी के बनाते हैं, तो मिट्टी के शंकर भगवान बनाऊंगी, गौरी गणेश बनाऊंगी, कार्तिक भगवान बनाऊंगी, नंदी भगवान बनाऊंगी। और महादेव के साथ थोड़े उनके साथ में तो होते ही हैं उनके सारे चेले चपाटी, तो उनको भी बना रही हूँ मैं। फिर से ले लिया जाएगा। चलो चढ़ाओ। क्या बोल रहे हैं दीदी, ऐसा भाई मिले? अभी आप रहस्य नहीं ना जान रहे हैं। हाँ रख दो नीचे। चलो माथा पे पहले रखो इसको। फटाफट करिए, फटाफट करिए, नहीं तो फिर लग जाएगा।
जिससे परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, जिस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वत्र पाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होके मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तो शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वनों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों के सर्वस्व जिस तरह का जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया, बाझन को पुट दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भगवान का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जीवन की राज रखो संत सवारी, कामना से पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश भुज चार चतुर्भुज भुज ते शोभे, स्वामी 10 भुज ते शोभे। तीनों लोक निरंता, तीनों जन साजे। ओम जय शिव ओंकार। माला रजमाला मुंड माला शोरी, प्रभु मुंड माला धारी। हांगन शोभित चंदन मिग मद शोभे। ओम जय शिव ओंकार। सब कोई का बना दे रहा है, ठीक है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आज पानी भी नहीं पीना, थोड़ा जय कर लो बेटा, जय कर लो। ले लो इधर से आटी लो, मैं दे दूं बेटा तुम सामने। नहीं साड़ी पहनी, साड़ी मत बुलाओ।
कर दें। फिर चला वो वीडियो ही नहीं बनता। आज पूरा साल भर तो 15 बार ला ली हूँ रुको रुको रुकिए तो मौका दे
अभी? ये बिछा दो। अमन देखो इधर। चलो जाओ। पीते हैं गिरते नहीं हैं। हाँ, ये भोलेनाथ का गाना
गई। लाल की जय। बैठ जा बेटा, बैठ के
कांवरिया ये द्रौपदी तुम्हें पुकारे, रो रो के नीर बहाए। ये द्रौपदी तुम्हें पुकारे, रो रो के नीर बहा छोड़ के काली कांवरिया। ये मीरा बुलाए, रो के नीर बहाए। ये अर्जुन तुम्हें बुलाए, रो रो आराम से। दिल के आई कांवरिया, कांवरिया। उड़ के आई ढोलक फाड़ने का चक्कर हो गया। लाल की जय। क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। राधा ने वन वन में ढूंढा, मीरा ने मन भाई। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, मेरी विनती यही है राधा रानी। बरसाए रखना श्यामा प्यारी, बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, बरसाए रखना श्यामा प्यारी, बरसाए रखना। बहुत अच्छे से आज तीज का व्रत हुआ और मौसम भी बढ़िया था। बहुत अच्छे से भावपूर्वक सारा कुछ बहुत अच्छे से पूजा हुआ और बहुत आनंद आया। सब लोगों ने भजन कीर्तन खूब अच्छे से करा। और इसके बाद लास्ट में आपने देखा होगा कि हम भाई बहन और मेरी वो जो बेस्ट वाली फ्रेंड है या मेरी बहन जो भी बोलो, तो उन्होंने और पतिदेव सब बैठ के हमने सब ने भजन कीर्तन किया और आज बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया इस तीज में। और ऐसे ही हर साल मैं तीज करूँ और अखंड सौभाग्यवती रहूँ। तो मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड और मिलते हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार फिर से आप सभी सुहागनों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर शंभू।